प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो मच्छर के ऊपर है। जी हां, वही मच्छर जिसको हम और आप हर तरफ भिनाते हुए देख लेते हैं, वही मच्छर जिसके एक डंक से हम लोग तिलमिला उठते हैं। दोस्तों आज हम लोग ये जानेंगे कि मच्छर की हकीकत क्या है, रब तबारक व तआला ने मच्छर को क्यों पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मच्छर से कैसे बड़े बड़े मगरूर के हौस को ठिकाने में लाया है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मच्छर को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा किया और मच्छर कैसे है अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर में से एक मच्छर है। तो दोस्तों आज हम इस मच्छर के ऊपर आगे एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने पहुंचाने वाले हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को समझना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला के करिश्मे ऐसे ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब जाहिर होता है वो करिश्मा तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के करिश्मों में से एक करिश्मा ये मच्छर भी है। प्यारे दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े जो जालिम और जाबिर बादशाह हुए हैं उनकी मौत का अगर आप आंकड़ा निकालोगे तो देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका मौत और उनको हराया ऐसे ऐसे चीज़ों से है जिस चीज़ को दुनिया वाले हकीर समझते हैं। दोस्तों अबरहा की तरफ अगर आप चले तो वो अबरहा जो कि काबा शरीफ को ढाने के लिए चला था, वो अबरहा जो यमन से बड़े बड़े हाथियों के लश्कर को लेकर चला था और मनसा थी कि वो अल्लाह के घर काबा शरीफ को ढा देगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील से, वो अबाबील चिड़ियाँ जिन्होंने अपने चोंचों में छोटे छोटे कंकड़ उठाकर जब आसमान से जब अबरहा के लश्कर पर गिराया तो उसके लश्कर ऐसे उड़े कि निस्तो नाबूद हो गए। बड़े बड़े हाथियों के ऊपर जब अबाबील के चोंच से गिरे हुए कंकड़ पड़ते हैं दोस्तों तो बड़ा बड़ा हाथी भी ज़मीन पर धंसता हुआ नज़र आता है, तड़पता हुआ नज़र आता है। यह है अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज मच्छर की। दोस्तों मच्छर भी एक तरीके से रब तबारक व तआला के लश्करों में शुमार है। जिस तरीके से अबाबील अल्लाह के लश्कर में है उसी तरह मच्छर भी अल्लाह के लश्कर में है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इस मच्छर का इस्तेमाल कब कैसे किया दोस्तों, चलते हैं कुछ पीछे चलते हैं और हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले जाते हैं। उस दौर में चले जाते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना था। उस समय नमरूद का जुल्म अपने चरम सीमा पर था। नमरूद बंदे खुदा पर बेइंतहा जुल्म कर रहा था, यहाँ तक कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको हक़ की दावत दी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नमरूद बेइंतहा जुल्म शदीद जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। प्यारे दोस्तों एक बार जब आतिशे नमरूद दहकाया गया तो दहकाने के बाद दोस्तों उसकी लपटें कई फीट आसमान की तरफ ऊंची उठ रही थी। इस कदर था, दूर से ही आतिशे नमरूद नज़र आता था कि कोई आग जला रहा है, आतिश दहक रहा है। दोस्तों इसी तरीके से एक मच्छर जो आसमान में फिजा में उड़ रहा था, उड़ते वक्त उसका एक पैर और एक पंख आतिशे नमरूद से जल गया था। और रिवायत में आता है कि उस मच्छर ने रब की बारगाह में दुआ किया था कि या अल्लाह इसको तू सजा दे, जिस पर रब तबारक व तआला ने इस मच्छर से कहा था कि तू घबरा मत, मैं तुम्हारे जरिए ही इस नमरूद का खात्मा करूंगा और सबक सिखाऊंगा। आगे जो कुछ होता है दोस्तों आप सुनकर मचल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आतिशे नमरूद ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिस्से को भी नहीं जला पाया, एक बाल भी नहीं बांका कर सका जब आतिशे नमरूद, और वहाँ से जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल गए तो ये नमरूद काफ़ी गुस्से में आ जाता है। और गुस्से में आने के बाद ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुम
اپنے خدا سے یہ کہو کہ مجھ سے جنگ کرے اور میں اپنے لشکر کے ساتھ میں آ رہا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ میرے سے جنگ کرے اور میری طاقت، شہرت، عزت سب چھین لے۔ بہرکیف دوستو وہ تو مردود تھا، نمرود تھا، مردود تھا، آج تک مردود کا ٹھپا اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ بہرکیف اس مغرور نے یہ کیا کہ اپنے تمام لشکر کو وہ جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد ایک میدان میں چلا آتا ہے، اور میدان میں چلے آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے۔ بہرکیف دوستو جب اس کی گستاخیاں حد سے پار ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو ایسے حقیر مچھر سے اس کے لشکر کا خاتمہ کر دے جس کو دنیا زمانہ حقیر سمجھتی ہے، تو ایسے چیز سے ہی اس نمرود کا خاتمہ کر دے تاکہ دنیا کو سبق مل سکے۔ بہرکیف دوستو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لشکر کے طور پر مچھروں کا ایک جھرمٹ، ایک دل بھیجتا ہے۔ دوستو یہ مچھر اس قدر شدید تھے کہ جب وہ مچھر آتے ہیں تو پورا آسمان مچھروں سے لگتا ہے کہ بھرا ہوا ہے۔ یہ مچھر آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جو نمرود کے لشکر میدان میں اترے تھے ان کو کاٹنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہی مچھر دوستو ان کو کاٹ کر فوراً سے چٹ کر جاتے ہیں، ایسے کہ صرف ان کے جو فوج تھے، جو ہاتھی وغیرہ تھے، ان کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ اس میدان میں نظر آتا ہے اور چٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوستو آگے بڑھ جائیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیے کہ انہی مچھروں میں سے ایک جو لنگڑا مچھر تھا، جس کے بارے میں میں نے پہلے بتایا، جس کے پنکھ جل گئے تھے، جس کا ایک پیر جل گیا تھا اور وہ لنگڑا اپاہج ہو گیا تھا، وہ مچھر، لنگڑا مچھر دوستو اس نمرود، لعنتی نمرود کے ناک کے ذریعے میں اس کے سر پہ چلا جاتا ہے، اور بہت سارے روایت میں آتا ہے کہیں 40 دن کا ذکر ہے، کہیں 4 مہینے کا ذکر ہے، تو کہیں 40 سال کا ذکر ہے کہ اس کے کھوپڑی میں رہتا ہے اور وہ کاٹتا رہتا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے سر پہ چپل مرواتا ہے، دوسرے چیز کو مرواتا ہے، اور اسی طریقے سے پٹتے پٹتے نمرود اس دنیا سے چلا گیا۔ تو دوستو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، یہ ہے اللہ کا کرشمہ دوستو کہ ایک حقیر مچھر سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نمرود کے لشکر کا خاتمہ کرا دیا اور نمرود بھی پھنار ہو گیا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو، بیل بٹن کو آن کر دیں، آل نوٹیفیکیشن کے آپشن کو دبا لیں۔ شکریہ، آداب، آپ کا چھوٹا بھائی محمد عرفان، جھارکھنڈ۔